जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। हरिशरणम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से पतंजलि योग पीठ में परम श्रद्धे पूज्य स्वामी जी की चरण सन्निधि में एवं आचार्य जी की सन्निधि में आप सब यतिवृंदों की सन्निधि में बैठने का सौभाग्य आज हमें प्राप्त हुआ। हम अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, श्रद्धेय आचार्य जी को प्रणाम करते हैं, श्रद्धेय पूज्य पितृचरण के चरणों में सादर वंदन करते हैं एवं सभी पूज्य यतिवृंदों के चरणों में एवं जिनके लिए श्रीमद् वाल्मीकि आदि काव्य में राम जी को कहा गया श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। राम जी से विराध कह रहा है धर्म निपुणाम श्रमणाम, हे राघव त्वम अभिगच्छ। शबरी का विशेषण है स्वामी जी, धर्म निपुणाम श्रमणाम, जो धर्म में निपुण है ऐसी श्रमणा माने श्रमण माने सन्यासी और श्रवणा माने साध्वी सन्यासिनी, ऐसी साध्वी सन्यासिनी धर्म निपुणा श्रमणा शबरी के आश्रम में आप जाइए। वहाँ गच्छ नहीं है स्वामी जी, अभिगच्छ। अभिगच्छ का अर्थ है कि सामान्य बुद्धि लेकर मत जाना, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जाना, क्योंकि वह परम धर्म में निपुणा है, श्रमणा है। अत्यंत आदर भाव लेकर के उसके यहाँ जाना। आज इस भयंकर युग में समय में इतने विद्वान सन्यासियों का दर्शन हो रहा है, धर्म निपुणा श्रमणाओं का दर्शन हो रहा है। यह निश्चित ही हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है और अत्यंत गौरव की बात है, गरिमा की बात है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 3 वस्तुओं को अत्यंत दुर्लभ बताया। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको प्रायः कंठस्थ ही होगा। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। यह 3 वस्तुएं ही संसार में अत्यंत दुर्लभ हैं। पहली है मनुष्यत्व। मनुष्य की आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। आकृति मनुष्य की बहुतों के पास है, पर आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के जैसी आकृति जिनकी हो उन्हें हम मनुष्य माने। प्रकृति हो, हाँ। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति प्रसिद्ध है। तो मनुष्यत्व त्वा प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में भाव अर्थ में होता है। तस्य भावत्वतलौ, त्वा और पाणिनि जी का सूत्र है, त्वा और तल प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं। इसका अर्थ है मनुष्यता का भाव जिनमें प्रतिष्ठित है वे मनुष्य हैं। मनुष्यत्व शब्द का भी वही अर्थ है और मनुष्यता का भी वही अर्थ है। तल प्रत्यय होने से मनुष्यता बन जाएगा और त्वा होने से मनुष्यत्व बन जाएगा। तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग माने गए हैं, तलंत मिस्त्रियाम,
तो इसलिए टाप प्रत्यय हो करके मनुष्यता हो जाएगा और त्वा होने से मनुष्यत्व हो जाएगा। आप सब शब्द शास्त्र के उपासक महानुभाव हैं, इसलिए हमको बोलने का मन कर गया। पूज्य महाराज जी भी व्याकरण अष्टाध्यायी की परंपरा से सब शास्त्रों को बहुत कम महापुरुष हैं जो प्राचीन व्याकरण परंपरा और नव्य व्याकरण परंपरा और फिर दर्शन उपनिषद और फिर पुराण आदि सब शास्त्रों का गुरु कृपा से बड़े बड़े महापुरुषों से पूज्य महाराज जी की उनकी सन्निधि में आपने वो सब अपनी पूरी सनातन परंपरा को आत्मसात किया। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसे महापुरुषों की सन्निधि हमको मिली। तो मनुष्यत्व, मनुष्य की आकृति के साथ ही हमें मनुष्यत्व प्राप्त हो जाए, मनुष्यता प्राप्त हो जाए। आकृति के साथ प्रकृति है। हाँ, मनुष्य की आकृति और आकृति के साथ मनुष्य की प्रकृति। और वैसे हम आकृति गण में ही मनुष्य को मान लें तो ज्यादा अच्छा है। आकृति गण की संख्या निश्चित नहीं होती है। आकृति गण में कितने शब्द होते हैं? आकृत्या गण्यते इत्याकृति गण। तो वस्तुतः मनुष्य की आकृति भी हो और प्रकृति भी हो, दोनों हो तो मनुष्यता है। इसलिए हमारे यहाँ पुराणों में महाराज जी 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही समझते हैं कि एक ही तरह के मनुष्य हैं। अच्छा। पर 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए। मनुष्यों की जो प्रजातियां हैं, भेद हैं, 4 लाख प्रकार की जड़ी बूटी तो आचार्य जी ने खोज ली। हाँ लगभग 4 लाख है। हाँ जी जी, हमने दर्शन किया है वहाँ। पिछली वर्ष बजरंग देव जी ले गए थे हमको, तो वहाँ कैसा सुव्यवस्थित तरीके से प्रत्येक औषधि का चित्र, उसकी जानकारी, उसकी गरिमा महिमा। हमको ऐसा लगता है कई बार कि ये औषधियाँ आचार्य जी से प्रत्यक्ष होकर के अपने स्वरूप को इनके भीतर अभिव्यक्त करती हैं, इनसे बात करती हैं। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो जैसा औषधियों का, वनस्पतियों का, आयुर्वेद का महत्व भगवत कृपा से, भगवत संकल्प से आपके द्वारा स्थापित किया गया, वह अपने आप में अनुपम तो है ही, स्तुत्य है, स्तुति के योग्य है, प्रशंसा आवश्यक नहीं। हाँ रखो, फिर भी किन्हीं को जल की आवश्यक तो रख दें। तो अब मनुष्यत्व का प्रमाण क्या है? हम मनुष्य हैं आकृति से, पर हमारे में मनुष्यत्व है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है मुमुक्षुत्व। यदि मुमुक्षुत्व नहीं है तो मनुष्यत्व भी नहीं है। और एक बड़ी विलक्षण बात है, मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व अन्योन्याश्रित हैं। इनमें अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि विवेक विचार प्रधान सृष्टि ही मनुष्य की सृष्टि है। इसलिए हमें संसार चक्र से छूट करके अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करना है, भगवत चरणारविंद को प्राप्त करना है, आवागमन के चक्र से छूटना है। यह तीव्र इच्छा, यह व्याकुलता मनुष्य के भीतर ही उत्पन्न हो सकती है, पशु के भीतर नहीं। तो मुमुक्षुत्व जो होगा स्वामी जी, वो जहां मनुष्यता होगी वहीं मुमुक्षुता होगी, जहां मनुष्यत्व नहीं होगा वहां मुमुक्षुत्व भी नहीं होगा। माने मुमुक्षुत्व मनुष्यत्व के आश्रित है और मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व के आश्रित है। इसको हम सरल रूप में समझाने का यदि प्रयत्न करें तो कोई पंडित थे, किसी गांव में किसी महानुभाव से मिलने के लिए गए, पहली बार उस गांव में गए थे। तो फिर भी संकेत तो था ही कि अमुक गांव में ऐसे ऐसे जाना है, तब गांव में पहुंचेंगे। और गांव में थोड़ी दूर चलने पर अमुक मोहल्ले में जिन महानुभाव से हमको मिलना है उनका घर है, वहां तक वो पहुंच गए। लेकिन किसी व्यक्ति से उन्होंने पूछा, कस्येदम गृहम,
ये किसका घर है? तो उस घर के सामने एक देवी खड़ी थी। तो वो पूछने वाला भी पंडित था, बताने वाला भी पंडित था। बताने वाले ने कहा यस्यायम गृहिणी तस्येदम गृहम, जिसकी ये घरवाली है उसका ये घर है। तो पूछने वाले ने फिर पूछा कश्यायम गृहिणी, ये घरवाली किसकी है? यस्येदम गृहम, जिसका ये घर है उसी की ये गृहिणी है। इसी को कहते अन्योन्याश्रय। यदि आप में संसार चक्र से छूटने की बलवती इच्छा उत्पन्न हो चुकी है तो ही आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। यदि यह इच्छा आपके मन में उत्पन्न नहीं हुई है तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। श्रेय और प्रेय दो मार्ग उपनिषद में बताए गए हैं। जो प्रेय का त्याग करते हैं उन्हें श्रेय की प्राप्ति होती है। नचिकेता को कितना प्रलोभित किया यमराज ने, लेकिन प्रेय की ओर नचिकेता ने दृष्टिपात तक नहीं किया और उसने कहा कि वही ब्रह्म विद्या का ही उपदेश आप हमें करें। आप जो जो वस्तुएं हमें देना चाहते हैं वे सब आपके ही पास रहें, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। ये है तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व के आश्रित है। मुमुक्षा माने क्या है? मुमुक्षा और मुमुक्षु एक ही बात है। मुक्त होने की इच्छा जिसमें उत्पन्न हो चुकी है उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुक्त होने की इच्छा का नाम है मुमुक्षा, और मुक्त होने की इच्छा जिसमें उत्पन्न हो चुकी है वो है मुमुक्षु। अब एक प्रश्न है कि मुक्त होने की इच्छा किसके मन में उत्पन्न होगी? हमको यह बोध होगा कि हम बद्ध हैं, तब तो हमको मुक्त होने की इच्छा होगी, और हमें यह अनुभव ही नहीं है कि हम बंधे हुए हैं तो मुक्त होने की इच्छा भी नहीं होगी। हम अविद्या वासना में कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं, यह अनुभूति सर्वप्रथम हमें होनी चाहिए। और वस्तुतः स्वामी जी जब सौभाग्य से, सद्गुरु कृपा से, वेदादि शास्त्रों के अनुग्रह से जब जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो उसको यह बोध होता है कि ये जो बंधन की बात थी वह केवल स्वरूप तक पहुंचाने के लिए थी, वस्तुतः तो बंधन है ही नहीं। यथार्थ में बंधन नहीं है। बंधन हुआ क्यों? तो जीव तब जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज मान्यो। जब से इस जीव ने इस शरीर को मैं कहना शुरू कर दिया और इस शरीर से संबद्ध संसार को मेरा कहना शुरू कर दिया, तभी से इसको बंधन हुआ। मैं शरीर हूं तो मेरा संसार है, और मैं शरीर ही नहीं हूं तो संसार मेरा कैसे हो सकता है? अब महाराज जी अंतिम बात है, ये मुमुक्षुत्व वाली बात इसलिए कही गई कि हमें ये पता हो कि पहले हम बंधन में हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में बद्ध और मुक्त की परिभाषा प्रस्तुत की है। वे कह रहे हैं बद्धो ही को यो विषयानुरागी। को बद्धा, कौन बधा हुआ है? जो विषयानुरागी है वो बद्ध है। और मुक्ति क्या है? तो मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही, शरीर संसार से भोगों से वैराग्य, इसी का नाम है मुक्ति। जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्त हो गया। अब देखिए हमारे बजरंग देव जी के बारे में हमने सुना है, अनुभव तो नहीं किया है।
कि ये मिष्ठान्न प्रिय हैं। खीर बहुत प्रिय लगती ना आपको? हुआ भी, लड्डू भी, सब। लड्डू भी। हमारा भी यही खा जाता है? अच्छा। अब मान लो बजरंग देव जी को बहुत कड़ाके की भूख लगी हो और इनके सामने बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की खीर। अधोटा माने ओटा ओटा करके, मान लो 10 किलो दूध है तो उसको 5 किलो बना दिया गया है। फिर उसमें एक सेर में 1 मुट्ठी चावल के हिसाब से चावल, उसकी दुगनी शर्करा और बढ़िया मेवा, केसर, थोड़ा गोघृत और थोड़ी मात्रा में उसमें बढ़िया शहद, और ऐसी सुंदर खीर बने कि जिसकी सुगंध आते ही पड़ोसियों तक पहुंच। हाँ, किलोमीटर दूर। ऐसी सुंदर खीर एक थाल परोस के बजरंग देव जी के सामने रख दीजिए। वह तब जब इनको बहुत तेज की भूख लग रही हो, और जैसे ही ये ग्रास मुख में देने वाले ही थे तब तक आचार्य जी आ गए। और आचार्य जी ने कहा, ए स्वामी बजरंग देव जी, देखो तुम मुझे प्रामाणिक मानते हो कि नहीं? वहां बिल्कुल मानते हैं। मुझे इस बात की पक्की खबर है, मैंने देखा है जब ये खीर बन रही थी तब एक छिपकली लड़ते हुए इसी में गिर गई। ये कहेंगे दिख तो रही नहीं है। हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष में छिपकली इसमें दिखाई नहीं पड़ती। तब इन्होंने कहा कि दिखाई कहाँ से पड़े, घुट घुट के खीर के साथ उसका एकाकार हो गया, एकत्व हो गया है। अब तुम्हारी इच्छा हो, खाना हो खाओ, मैं नहीं खा रहा हूं मत खाओ, हमने तो आपको बता दिया। भले ही उसमें छिपकली न गिरी हो, लेकिन यदि आचार्य जी ने कह दिया तो आपको चाहे जितनी तेज भूख लग रही हो, आप एक ग्रास भी उसका नहीं मुख में लेंगे। ठीक इसी प्रकार से व्यास वाल्मीकि प्रभृति जो हमारे इस देश के सनातन के ऋषि हैं, उन ऋषियों ने कहा है कि जो भोग प्रत्यक्ष में देखने में तुम्हें बड़े लुभावने, आकर्षक और प्रिय लगते हैं, पर वो उसी विषमिश्रित खीर के जैसे हैं जो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन उसको खाते ही तुम नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का मतलब है तुम्हारा मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाएगा। तो यह बोध जिनकी कृपा से होता है, उन्हीं का नाम है संत, उन्हीं का नाम है सद्गुरु, और उन्हीं का नाम है ग्रंथ। ग्रंथ, संत और गुरु मेरे विचार से एक रूप है। पूज्य स्वामी जी अपनी वाणी से और अपने व्यवहार से जो कुछ आज पूरे संसार को दे रहे हैं, उसके मूल में आपको जो यह दिव्य बोध प्राप्त हुआ है, उसके मूल में हरि, गुरु और संतों की कृपा और ग्रंथों की कृपा, शास्त्रों की कृपा। गुरु, गोविंद और ग्रंथ, इनका अनुग्रह न होता तो स्वामी जी पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए उपयोगी तो क्या चले, यह स्वयं के लिए भी उपयोगी सिद्ध न हो पाते। पर आज सौभाग्य से यह अपने सहित पूरे विराट, पूरे विश्व के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। ये गुरु कृपा, गोविंद कृपा और ग्रंथ की कृपा है। तो गुरु, गोविंद और ग्रंथ का मूर्त रूप ही संत है। हम आप लोगों के चरणों में बैठकर जो कुछ चर्चा कर रहे हैं, यदि गुरुओं का चरणाश्रय हमें न मिला होता, हमने ग्रंथों को सौभाग्य से न देखा होता, हमें सत्संग न मिला होता, तो क्या ऐसे विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते? इसलिए आश्चर्यो वक्ता, हाँ, हम तो केवल उतना ही संकेत मात्र कर रहे हैं। आश्चर्यो वक्ता,
इस संबंध में कुछ कहने वाला, जीवात्मा परमात्मा के संबंध में कहने वाला भी संसार का एक आश्चर्य है। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व ये अत्यंत आवश्यक हैं दोनों ही, पर दोनों प्राप्त किसकी कृपा से होते हैं? वो तीसरा है महापुरुष संश्रय। हमको स्वामी जी ऐसा लगता है ये जो तीन चीजें शंकराचार्य जी ने कही, उन तीन में प्रधान महापुरुष संश्रय ही है। महापुरुष संश्रय यदि प्राप्त न हो तो मनुष्य की आकृति होने पर भी मनुष्यता नहीं आवेगी और मुमुक्षुता भी नहीं आएगी। अब ये मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व किसी जाति विशेष अथवा किसी आश्रम विशेष तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत ऊंची बात है। यद्यपि निसंकोच भाव से इस प्रकार की बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन हम कह रहे हैं भगवान ने हमें परम कल्याण के लिए ही मनुष्य बनाया है। उसमें जाति का भेद नहीं है जी महाराज। उसमें पढ़े लिखे और मूर्ख का भी भेद नहीं है। मूर्ख ने अनपढ़ बोलो। हाँ अनपढ़, हाँ अनपढ़ का भी भेद नहीं है, और निर्धन और धनवान का भी भेद नहीं है, ब्राह्मण और चांडाल का भी भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। यदि मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व प्राप्त हो गया तो आप किसी वर्ण के हो, आप किसी आश्रम में हो, आपका परम कल्याण पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर यह होगा तब जब महापुरुष संश्रय। हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं इस बात को कि यदि आपके वर्तमान जीवन में आपको कोई सच्चे निष्काम निस्वार्थ भाव से संसार के सभी प्राणियों के कल्याण का चिंतन करने वाले कोई महान ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी महापुरुष मिल गए, तो यह परमात्मा की अपने ऊपर सर्वोपरि कृपा समझो। अन्यथा मत मानना। लोग ग्रह त्याग करते हैं, कुछ न कुछ वैराग्य तो होता ही है, और जब अच्छे संतों की चरण सन्निधि उन्हें नहीं मिल पाती है तो वह धरती के भार बन जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे, आलसी जोगी धरती का भार। क्या? आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। एक वो महाभारत का भी तो सुना रहे थे आप सुबह। कैसे? वो श्रेष्ठी और वो हाँ जी जी। विदुर जी महाराज कह रहे हैं, महाभारत का श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है। द्वावंभसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंत मदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। विदुर जी कहते हैं दो लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। वो दो लोग कौन कौन है? उनको तो बताओ क्या है। हाँ, कौन दो लोग कौन कौन हैं? बोले धनवंतम अदातारम। भगवान ने जिन्हें सामर्थ्यवान बनाया है, धनवान बनाया है, और अपनी उत्तम सामर्थ्य का उपयोग वे संसार के लिए नहीं कर रहे हैं, अच्छे कार्यों में नहीं कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी जीने का अधिकार नहीं है। और दरिद्रम चा तपस्विनम, सामर्थ्य शून्य होकर भी जो तप नहीं कर रहे हैं, उपासना नहीं कर रहे हैं, तीव्र तप नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार नहीं है। स्वरूप तो धारण कर लिया, भेद तो हाँ, तपस्वी का स्वरूप धारण कर लिया और तप नहीं कर रहे हैं, तो उनके भी गले में पत्थर बांध करके डुबो देना चाहिए। हम अपनी ओर से कहते गंगा जी में डुबो देना चाहिए। गंगा जी इसलिए कहते कि चलो भाई कुछ न कुछ कल्याण तो होगा गंगा जी में डूबने से। इस दृष्टि से हम गंगा पद का
गंगा पद को जोड़ देते हैं साथ में। ग्रंथ में तो इतना ही लिखा है, अंभसी, जल में डुबा देना चाहिए। अब तप क्या है? तप को बहुत बारीकी से समझना है। बहुत से लोग कहते हैं और कहते नहीं हैं, उनमें बड़ा भारी अहंकार होता है। अरे हम ऐसे वैसे तुम्हारे जैसे थोड़े ही हैं, इतने साल से हम केवल दूध पी के रह रहे हैं। कोई कहता इतने साल से हम पानी पी के रह रहे हैं, कोई कहता हम पत्ता खा के रह रहे हैं, कोई कहता हम केवल साग ही खाते हैं, कोई कहता हम एक समय भोजन करते हैं। अच्छी बात है, ये नियम है, इन नियमों में अपने को आपने बांधा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन केवल इन नियमों से ही कल्याण संभव नहीं है। कोई कहते हम कपड़ा नहीं पहनते। अरे भाई, 84 लाख योनियों में कपड़ा पहनने वाले कितने हैं और बिना कपड़े वाले कितने हैं? बहुमत किधर है? कपड़े वाले अल्पमत में हैं। आज भी जंगल में ऐसे लोग हैं जो कपड़े पहनना नहीं जानते हैं, उनके पास कपड़े ही नहीं हैं, ऐसा हमने सुना है। हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज जब लगभग 80-90 वर्ष पहले जब वो विचरण किए, तो महाराज जी बताते थे कि पूर्ण युवक और पूर्ण युवती हमने नग्न देखे जंगलों में, जिन पे वस्त्र ही नहीं है शरीर पर, ऐसे कुछ छाल वाल लपेटे हुए हैं, कुछ नहीं, और पूर्ण निर्विकार देखे। ये बड़ा निर्विकार देखे। नहीं तो नग्न स्त्री पुरुषों को देख करके विकार जागृत हो सकता है, लेकिन उनको नहीं है। और खुद भी महाराज जी एक लंगोटी पहना करते थे। हाँ, खुद भी एक लंगोटी पहना करते वो थे। सूख जा, वो धो दिया और पहन लिया, वो अपना पहने पहने सूख जाता। हाँ ऐसे महर्षि दारण जी महाराज जी ने भी कुछ वर्षों तक किया, एक ही लंगोटी। ये भी अभी तो एक ही लंगोटी रख रहे हैं। अनुराग दास भी गीली ही पहनते हैं ये हमेशा, तो ऐसा ही है। लेकिन इनके पास तो और भी कपड़ा है, महाराज जी के पास तो कपड़ा रहता ही नहीं था। अब वो खुद जैसे थे वैसे ही अपने निकट वाले को भी रखना चाहते थे। उनके साथ हम नासिक गए। अब ये नासिक कुंभ हमारा चौथा होगा, 3 कुंभ पहले की बात है। तो हमारे साथ एक थैला था, तो बोले किसका है थैला? तो हमने कहा महाराज जी हमारा है। कितना बड़ा परिवार है तुम्हारा? तो हम नीचे सिर कर लिए। ए बोलता क्यों नहीं है, कितना बड़ा परिवार है तेरा? गृहस्थी जैसे सामान ढोके चल रहा है। शरीर पर जितना कपड़ा उतना पर्याप्त है। तुम एक लंगोटी नहीं रख सकते, 2 लंगोटी रख लो, एक गमछा गले में डाल लो, हो गया। कोई सामान नहीं। थोड़ा संध्योपासन का थोड़ा सा सामान रखा। हमने कि महाराज जी कुछ पुस्तकें रख लें पढ़ने के लिए। वहाँ पढ़ने जा रहे हो कि वहाँ भजन करने जा रहे हो? पढ़ने के समय पढ़ो और भजन के समय भजन करो। वहाँ तपस्या करने जा रहे हो तपोवन में। और महाराज जी 100 साल से उस समय उनकी ऊपर अवस्था थी। और वहाँ पहुँचने के बाद महाराज जी ने हमको कहा कि देखो, किसी के सामने मत कहना कि मैं फलाहार नहीं ले रहा हूँ। मैं यहाँ जितने दिन रहूँगा केवल गोदावरी के जल पर रहूँगा। रात्रि को 2 बजे वो हमको उठा देते। 2 बजे रात को। और उठाने में ऐसे नहीं कि जैसे अलार्म बजता हो और कहना पड़ता हो और फिर नाम लेके पुकारना पड़ता हो कि उठो। ये तो वहाँ ऐसा व्यक्ति तो 1 मिनट नहीं रह सकता था उनके पास। प्रातः काल 2 बजे ठीक, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण, यही अलार्म था। इसको सुनते ही तत्काल हम उठकर साष्टांग प्रणाम करते। बस वो बोलते नहीं, इशारा करते, उनका कमंडल लेके हम चले जाते। और गोदावरी पर अपना एक बार वहाँ स्नान करके पवित्र हो करके उनका कमंडल लेके हम चले जाते। गोदावरी में स्नान करते, संध्योपासन करते, वहीं से कमंडल भर के जल ले आते। और महाराज जी बैठे रहते। 10 दिन तक लगातार एक जगह पर ही बैठे रह गए। 100 साल की उम्र में। और एक बार स्वामी जी, मैंने विचार किया कि मैं देखूं कि महाराज जी की लगातार आसन कितनी, मैं भी जगूंगा, सोऊंगा नहीं। तो 22 घंटे तक एक आसन से बैठे हमने उनको देखा। 2 घंटे हम एकदम बेहोश होके सो गए, ऐसा समझ लो, 12 से 2 के बीच में। बाकी हमने देखा उठ के तो महाराज जी वैसे ही बैठे। ऐसा उनका तप था।
तो तप जो है ना, हम निवेदन यह कर रहे हैं कि कोई कहे कि हम केवल पत्ते खाते हैं, तो तमाम पशु पक्षी ऐसे पत्ते ही खा के रहते हैं, वो क्या तपस्वी हो जाते हैं? वो एक अंग हो सकता है। हाँ, कोई कहे कि हम दूध पी के रहते हैं, तो छोटे बच्चे तो बछड़े तो दूध ही पी के रहते हैं, जो चारा चरना नहीं सीखते हैं, उससे क्या वो तपस्वी हो जाते हैं? कोई कहे हम पानी में रहते हैं, तो मछली कछुआ सब पानी में ही रहते हैं, पानी पर ही आश्रित है। पानी पर ही आश्रित हैं। सर्प केवल वायु का भक्षण करके लंबे समय तक जीवित रह जाता है, तो केवल हवा पी करके रहें तो भी क्या महिमा? कोई कहे हम गुफा में रहते, तो शेर भी गुफा में रहता है, मेंढक महाराज जी 6-6 महीने। हाँ, 6-6 महीना रहता है। तो कहाँ? इसलिए मूल बात है, यह तप के अंग हो सकते हैं, क्योंकि कायक क्लेशो ही तपः। ये तप के अंग तो हो सकते हैं, पर तप नहीं है, पूर्ण तप नहीं है। पूर्ण तप है शरीर संसार के प्रति वैराग्य का भाव। शरीर संसार के प्रति वैराग्य का भाव। जैसे हम आपको उदाहरण दें, इस समय भारतवर्ष के संतों में परम पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी एक महान आदर्श महापुरुष है, संत है। उनका ठाट बाट, उनकी रहनी कितनी अद्भुत है। हर चीज एक नंबर से भी एक नंबर की क्वालिटी की, व्यवस्थित। 2 नंबर 3 नंबर उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी, किसी प्रकार से भी, खान पान व्यवहार वेशभूषा में। और अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, उनके मन में थोड़ा यह अपने आप का परीक्षण करने का विचार हुआ कि मैं पहले जैसे तीव्र वैराग्य पूर्ण रहनी में रहता था, क्या उस प्रकार की अंतःकरण की वृत्ति मेरी है कि नहीं। केवल इतनी सी परीक्षा के लिए एक क्षण में इतने बड़े वैभव को तृण के समान त्याग करके वे चले गए। हाहाकार मच गया। एक बार तो बड़ी कठिनाई से संतों ने उनको खोजा, प्रार्थना की, और ये कहने की बात नहीं है, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। वो हम तो महाराज जी उस समय वहाँ थे, चातुर्मास में थे नंदगांव में। तो हमने ब्राह्मणों को बिठा करके एक अनुष्ठान करवाया, महाराज जी कहीं हो उनको लाने के लिए एक वैदिक अनुष्ठान कराया, और भगवत कृपा से अनुष्ठान सफल हुआ। महाराज जी आ गए। हमने कहा महाराज जी ऐसा आपने क्यों किया? सब एकदम दुखी हो गए। बोले माय डियर, मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहता था कि हमारी फक्कड़ी ज्यों की त्यों है कि नहीं। और ऐसा मैंने महाराज जी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का नवकलेबर हुआ और हम महाराज जी के साथ गए, और वहाँ से जब रथ यात्रा का समय था, जब वहाँ से लौटे तो वही पुलिस की तो मजबूरी है, इतनी लाखों की भीड़, वहाँ वाहन पहुँच नहीं सकता। तो प्रवेश किए दूसरे द्वार से और निकले दूसरे द्वार से, और वहाँ से लौट के वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। पैर में खड़ाऊँ भी नहीं, और आषाढ़ का महीना, भूमि इतनी तप रही थी कि पैर रखने से लगता था कि पैर जल जाएगा। और महाराज जी के चरण कितने कोमल हैं, मोजा भी नहीं था। और हमको अपने पैर की जलन से अधिक उनके चरण की चिंता हो रही थी। वृद्ध शरीर है, बड़े बहुत संकोच में था। मैंने महाराज जी क्या करें, बहुत कष्ट। अरे बोले बहुत आनंद, इतने आराम से कम 1 कोस उस भयंकर धूप में, तपती हुई धूप में एकदम नंगे पैर ऐसे चले जैसे मानो मखमल के गद्दों पर चल रहे। हमारे कहने का प्रयोजन यह है, इसको कहते हैं भीतर से वैराग्य की वृत्ति। दुनिया में श्रद्धेय स्वामी जी के संबंध में बहुत से लोग बहुत से तरह की बातें करते हैं, और तो उसके लिए तो क्या कहते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है ना, क्या कहते हैं उसको स्वामी जी? लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच जी। लेकिन हमसे अधिक आप लोग अनुभव कर रहे होंगे, भगवान ने जिन्हें ऐसी अद्भुत अनुपम सामर्थ्य दी है, उनका निजी जीवन कितना अद्भुत है, अनुपम है,
किस प्रकार से अत्यंत सामान्य रहनी से पूज्य स्वामी जी रहते हैं और इनका जीवन का एक एक पल केवल सारे संसार के कल्याण के लिए। महाराज जी, गृहस्थ और सन्यासी, इनमें भेद क्या है? कपड़े का भेद है क्या? एक वेशभूषा का भेद है क्या? हाँ, यह भी भेदक है, लेकिन वस्तुतः सन्यासी और गृहस्थ का भेद यह है कि जो केवल अपने कल्याण का ठेका जिसको होवे, अपने कल्याण की जिम्मेवारी जिसकी होवे, वो गृहस्थ है, और अपने सहित पूरे प्राणी मात्र के कल्याण का भार जिसके ऊपर हो, वो सन्यासी है, वो साधु है। संसारी और साधु में ये। हाँ, आप गृहस्थ हैं तो आप स्वयं अपना कल्याण कीजिए, आपका गृहस्थाश्रम सफल है। लेकिन आप लोग केवल अपना कल्याण करने के लिए सन्यासी नहीं बने हैं, अपने सहित स्वयं का तो कल्याण करना है। जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस गोत्र में जन्म हुआ है, उस पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी का कल्याण करना है। और इतना ही नहीं, अपनी उपस्थिति से अपने सहित पूरे विराट का कल्याण करना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है। सन्यासी का जीवन अपने लिए नहीं होता है, सन्यासी का जीवन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है। इसी को कहते परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए होती है। आप लोग कहेंगे क्या गृहस्थ ये काम नहीं कर सकता? कर सकता है, और गृहस्थ करते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एक से गृहस्थ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने सहित सबका कल्याण किया है। लेकिन एक जो विशेष बात है उसको हम कहने जा रहे हैं। हमारा एक ब्रह्मचारी जो काशी में रहकर पढ़ा, और इतना बढ़िया पढ़ा, इतना बढ़िया पढ़ा, इतना बढ़िया पढ़ा स्वामी जी कि काशी की शास्त्रार्थ सभाओं में उसका 1 नंबर स्थान था, प्रथम स्थान था। काशी के पंडितों में भी उसकी चर्चा शुरू हो गई कि ये बहुत महाराज जी का शिष्य बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा है। अच्छी बात है, पढ़े पढ़ाए सब कुछ अच्छा हुआ। माता पिता ने घेर घार के उसका ब्याह कर दिया। साधु बना भी नहीं था, कोई बात नहीं। हमसे बोले माता पिता मान नहीं रहे हैं, पिताजी तो कहते हैं ब्याह नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। भैया पिताजी काहे को आत्महत्या करें? पिता माता के आंसू पोंछो। विवाह हो गया। काशी के ही एक विद्वान ने अपनी बेटी के साथ ब्याह कर दिया, और एक जगह विवेकानंद मठ जो बेलूर वाला है, वहाँ एक नौकरी मिल गई। वहाँ भी खूब अच्छी प्रकार से पढ़ा रहे हैं, सन्यासियों को भी पढ़ा रहे हैं, और खूब बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र लगा हुआ उनका। लेकिन मैं एक सहज बात कह रहा हूँ, यदि वो पढ़ लिख करके सन्यासी होते तो पूरे संसार का कितना बड़ा हित होता उनके द्वारा। अब केवल अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिंता, अपने घर परिवार नाते रिश्तेदारों की चिंता, और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए में महीना मिलता होगा नौकरी में, वो अपना करते हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताएं, तो वो भी बहुत अच्छी वृत्ति है, उस वृत्ति से रहकर अच्छे विद्वानों को तैयार कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि गृहस्थाश्रम का संपर्क संबंध न होता तो वह अपने सहित अपने ज्ञान का उपयोग विराट के लिए कर सकते थे। पूज्य स्वामी जी सन्यासी न होते तो इतना बड़ा कार्य जो भगवान आपके द्वारा करवा रहे हैं, ये निश्चित ही असंभव जैसा था। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ भगवत कृपा से इस कराल कलिकाल में इतने योग्य सन्यासी और सन्यासिनी बहनों का निर्माण यहाँ हुआ है। यहाँ तमाम स्वदेशी उत्पाद तो हो ही रहा है, बड़ा भारी आंदोलन है। एक इतने सन्यासियों का सृजन, यह भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये भी एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन है। इतने अधिक विद्वान सन्यासियों का सृजन हो रहा है।
अब हम जो बात कहना चाहते हैं, अंतिम बात वो ये है कि यदि साधक इसी शरीर से इसी जन्म में अपना कल्याण चाहता है तो जिस किसी महापुरुष के चरण का उसने आश्रय लिया है, अपने आप को उनके हाथों में बेच दे। बेच देने का अर्थ है सुपुर्द कर दे, अपनी इच्छा का त्याग कर दे। इसलिए महाराज जी महापुरुष संश्रया, संश्रया, संश्रय का अर्थ है कि बस उनका मन ही उसका मन हो, उनका ज्ञान ही उसका ज्ञान हो। ये जैसे निष्काम भाव से सबकी सेवा में स्वामी जी ने अपने आप को समर्पित किया है, उसी प्रकार से आप स्वामी जी की आज्ञा में रहकर अपने जीवन को अपने से पूरे विश्व कल्याण में समर्पित करें। इसी में सन्यासी धर्म की सफलता है। रही बात सन्यासियों की रहने की, वर्तमान समय कुछ ऐसा आ गया है कि सन्यासियों में जो विरक्त हैं, सन्यासी हैं, साधु हैं, रहने के प्रति उनमें स्वेच्छाचार आ गया। खान पान में भी स्वेच्छाचार आ गया। अरे बोले हम तो अब ब्रह्म हो गए और अब हमें क्या है, चाहे जो खा सकते हैं, चाहे जहां रह सकते हैं, चाहे जहां बैठ सकते हैं। एक छोटी सी बात स्वामी जी हम बताएं, क्योंकि ये सब हमारे संत ही यहाँ विराजमान हैं। हम अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ ग्वालियर शहर में एक जगह गए, एक रात्रि के लिए गए। महाराज को अलग कक्ष था और हमको एक अलग कक्ष दिया गया। आजकल कमरों में बेड पड़े हुए थे, डबल बेड जिसको कहते हैं। नीचे उतनी जगह नहीं थी कि हम नीचे सो जाएं। सर्दियों का समय था तो हम उस बेड पर सो गए। ये बात हम ये बता रहे हैं रहने की बात। बेड पर सो गए तो हमें कभी इस प्रकार के स्वप्न नहीं आते, ऊटपटांग तरीके के। हमको ऊटपटांग तरीके के स्वप्न शुरू हो गए। हमको बड़ी ग्लानि अपने मन में हुई। मैंने कहा अरे मुझे कभी भी स्वप्न में भी भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमारी वृत्ति अन्यथा मार्ग में प्रवृत्त नहीं होती है, और ये क्या, ये उटपटांग चीजें दिख रही हमको। तो हमने तुरंत स्नान किया। स्नान करके अपने पास एक शॉल था, उसी शॉल को नीचे बिछा करके और एक ऐसे गमछा ओढ़ के हम सोए। तो आश्चर्य है, वहां नीचे भूमि पर सोते ही हमको भगवत लीला के दर्शन आरंभ हो गए। एक ही रात्रि में दो प्रकार के अनुभव। एक समय ऐसा अनुभव हुआ जो किसी साधक को, साधु सन्यासियों को नहीं होना चाहिए, और उसी रात्रि में थोड़ी देर विश्राम करने पर ऐसी अनुभूति हुई कि जिससे चित्त प्रसन्न हो गया। हमने दोनों ही बातें निष्कपट भाव से पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा के चरणों में निवेदित कर दी। तो महाराज जी बोले, बच्चा सन्यासी का धर्म क्या है? स्वामी जी ने कहा ना, पुराने फक्कड़ों के सूत्र एक अलग ही प्रकार के होते थे। महाराज जी कहते थे सन्यासी का धर्म है आसन फरक्कत टुकड़ा सरक्कत। क्या? टुकड़ा सरक्कत, आसन फरक्कत। फरक्कत का अर्थ है आसन को अत्यंत पवित्र रखे, न किसी के आसन पर बैठे, न किसी को आसन पर बिठावे। अपनी कमरिया, अपना कमंडल, अपनी कमरिया अपने साथ, जहां बिछाओ वहां अपना बिछाओ, लेट गए। और टुकड़ा सरक्कत, टुकड़ा सरक्कत का अर्थ है केवल भिक्षा करके अपना पेट भर लेना। ये सन्यासी का धर्म नहीं है। उसे भगवान की कृपा से, भगवद इच्छा से, आकाश वृत्ति से रहने पर एक रोटी नहीं, रोटी का एक टुकड़ा मिला। पूरी रोटी नहीं मिली, रोटी का एक टुकड़ा मिला। तो उस टुकड़े को भी बांट कर खाने की इच्छा रखने वाला सन्यासी। टुकड़ा सरक्कत, सरक्कत माने बांटना, टुकड़े में से भी दे करके खाने की इच्छा रखना। रोटी नहीं मिली, खुद भूखे हैं, एक टुकड़ा मिला, पर हम प्रतीक्षा करें कि इस टुकड़े को भी हम अकेले न खाएं, कोई विभुक्षित प्राणी मेरे सामने आवे, हम उसको दें खाने के लिए। ज़्यादा भूखा हो
तो पूरा खिलाकर और अधिक संतुष्ट हो जाएं। साधु कहते किसको हैं? लाल कपड़े वाले को कि सफेद कपड़े वाले को कि ऐसे तिलक वाले को कि ऐसे तिलक वाले को कि तिलक न लगाए उसको, किसको कहते साधु? किसको कहते साधु? बोले भाई ये तो वेशभूषा है और ये तो रहनी चाहिए, इसका परंपरा है, गुरु परंपरा है, इसका कोई वो नहीं है। बाकी क्या कह रहे थे वो बातें हम भूल गए। साधु किसको कहते हैं? हाँ सच्चा साधु। हाँ, सच्चा साधु किसको कहते हैं? तो उसमें महाराज जी कहावत है, सच्चा साधु, सच्चा है, हाँ वो तो ठीक, वो तो बता दिए। सच्चे सन्यासी का स्वरूप क्या है? सदा आत्मसंतुष्ट रहना, इसी को कहते हैं। गेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष्टि और न कांक्षति, न किसी से द्वेष करता है और न कभी कुछ अपने लिए चाहता है। असंतुष्टि कितनी अद्भुत है सन्यासी के स्वरूप में। बोले कभी घी घना, कभी ऐसे प्रेमियों के बीच में पहुंच गया कि खूब चकाचक घी घना, तो जय श्री राम जी की इच्छा। कभी मुट्ठी चना, कभी ऐसी जगह पहुंच गए, सन्यासी जीवन है, खाने को कुछ नहीं मिला, एक मुट्ठी चना मिला तो भी बहुत प्रसन्न है। घी घना तो भी प्रसन्न, मुट्ठी चना तो भी प्रसन्न, और वो भी मना। कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना और कभी वो भी मना। तीनों स्थितियों में जो प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, आत्मसंतुष्ट रहे सदा, वो सन्यासी है। संतुष्ट है सततम योगी। संतुष्ट सततम योगी। तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो आप लोगों को मनुष्यत्व भी मिल गया है, शास्त्रों में श्रम कर रहे हैं, निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, इसलिए मुमुक्षा भी है। मुमुक्षा न होती तो सन्यासी ही क्यों लेते? सन्यास भी स्वामी जी दो प्रकार का होता है। एक विद्वत सन्यास होता है और एक विविदिशा सन्यास होता है। सन्यास के दो भेद हैं, विद्वत सन्यास और विविदिशा सन्यास। विविदिशा माने क्या होता है? वेत्तुम इच्छा विविदिशा, जो जानने की इच्छा है उसको विविदिशा कहते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणिहि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। भगवत तत्व के अपरोक्ष ज्ञान के लिए हमने ग्रह त्याग कर दिया, साधु सन्यासी हो गए, इसको कहते हैं विविदिशा सन्यास। और एक होता है विद्वत सन्यास, भगवत साक्षात्कार हो गया, सन्यास लेना नहीं पड़ा, सन्यास हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे अथवा दृष्ट एवात्मनीश्वरे। सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया और फिर सन्यास हो गया। ये विद्वत सन्यास है। तो महाराज जी एक विशेष बात है, विविदिशा सन्यास में जो ठीक से स्थित हो गया है, मनमानी वृत्ति नहीं है। बहुत से अब आजकल साधु सन्यासी ऐसे हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। ज्यादा पढ़े लिखे, जानते हो, ज्यादा पढ़े लिखे होते जब हम शरीर ही नहीं है, तो चाहे हम पैंट पजामा पहने, चाहे हम कच्छा पहने और चाहे हम होटल में खावें, अब तो क्या है, हम देह तो है ही नहीं, हम तो ब्रह्म हो गए। अब हमको कोई आवश्यकता नहीं है। साधु सन्यासी लंगोटी छोड़ करके कच्छा पहनने लग गए, अंडरवियर पहनने लग गए। कोई इधर मुड़ा देता है, ऊपर रखा लेता है, कोई ऊपर मुड़ा देता है, इधर रखा लेता है, कोई काट छाट करता है। महाराज जी की तरफ देखो, कोई काट छाट करते हैं। और बहुत से लोग तो थोड़ी मूंछ जो है कुतर लेते हैं, क्योंकि वो खीर खाने में बाधा पैदा करते हैं। तो भाई खीर खाने में ज्यादा प्रेम हो तो भद्र रहो, मुंडित सिर करके रहो, तो खीर खाने में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन सन्यास ग्रहण करने के बाद फिर अपने गुरु परंपरा से प्राप्त वेशभूषा को श्रद्धा पूर्वक धारण करना, क्योंकि यह वेशभूषा भी हमारा सुरक्षा कवच है। क्या है?
आपकी वेशभूषा ये जो भैया मोबाइल लेके खड़े हैं इनके जैसी हो तो आप कहीं चले जाएं तो कोई आपके ऊपर संदेह नहीं करेगा, दृष्टि नहीं करेगा। और हम हैं, हम किसी सिनेमा घर में पहुंच जाएं तो लोग सिनेमा के पर्दे की ओर कम देखेंगे, हमारे चेहरे की तरफ ज्यादा देखेंगे। लोग कहेंगे ये बाबा जी का भेजा खराब कैसे हो गया। हम तो जैसे थे वैसे हम तो जैसे थे ठीक थे। इसका मतलब है कथनचित हमारे मन में जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए तो यह वेशभूषा हमें रोकती है। इसलिए हमें परंपरागत जो हमारे सन्यास का धर्म है उसकी जो वेशभूषा है, स्वरूप है, उसको त्यागना नहीं चाहिए। एक और बात हम कह दें, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः, भगवान का वाक्य है। सर्वार्थ संभवो देहा, ये देह सर्वार्थ संभव है, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि इस देह से होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि शरीर से होती है। और यह शरीर, उसकी प्राप्ति में भगवान का अनुग्रह तो है ही, माता पिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात जल्दी कोई कहेगा नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं। चाहे जितने बड़े साधु सन्यासी हो जाओ, यदि तुम्हारी सेवा की तुम्हारे जन्मदाता माता पिता को आवश्यकता है तो गुरु भाव से, भगवत भाव से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उसमें कोई आपके सन्यास धर्म में बाधा नहीं। उस परिस्थिति में जब आपके शरीर का भाई माता पिता की सेवा न कर रहा हो, उनकी उपेक्षा हो रही हो, उस दृष्टि में यदि साधु सन्यासी माता पिता की सेवा करता है, हमारे सामने ऐसा उदाहरण है। एक परिवार का एक ही बालक, अच्छे पवित्र विप्र परिवार का, उड़ीसा की बात है, और साधु हो गए, विरक्त हो गए, सन्यासी हो गए। पर उनकी परिस्थिति इस प्रकार की थी कि वो अकेले, बहन तो अपने घर चली गई, अब वृद्ध माता पिता की सेवा कौन करे। हमारे प्रति श्रद्धा रखते, हमने कहा कि अब घर में कोई है ही नहीं, वृद्ध माता पिता हैं, उनकी प्रेम से सेवा करो। तुम्हारे सन्यास धर्म में कोई बाधा नहीं होगी। अंतिम क्षण तक अपने पूज्य पिताजी की सेवा की, अपनी जन्मदात्री माता की भी अंतिम क्षण तक सेवा की। बहुत अच्छे आदर्श महात्मा हैं और शास्त्रों के मूर्धन्य विद्वान हैं। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, तुम जिन राम कृष्ण के उपासक हो वो मातृपितृ भक्त हैं, और तुम इतने बड़े महात्मा हो गए कि माता पिता का अनादर करते हो। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। पूज्य स्वामी जी ने अपनी जन्मदात्री माता का दर्शन हमको कुंभ में कराया। हम तो गदगद हो गए, हम प्रसन्न हो गए, और हमको लगा कि आपका जो सन्यास जीवन सफल है उसके मूल में आपकी जन्मदात्री माता का अमोघ आशीर्वाद है। वो आशीर्वाद का ही यह दिव्य परिणाम है। क्या कहना। तो इसलिए माता पिता की सेवा करना, जब पूरे संसार की, समाज की, राष्ट्र की, धर्म की आप सर्वविध सेवा करते हैं, तो जिन्होंने जन्म दिया है उनकी सेवा करें, तो उसमें कौन सी बाधा है। आवश्यकता हो, आप लोग कहेंगे बहुत से तो ऐसे हैं जो बेचारे घर छोड़े पर गए नहीं लौट के, वो क्या सेवा करते हैं। अरे भाई, आपके भजन से यदि आपके मातृपिल पितृकुल का उद्धार हो गया, उनको भगवान की सन्निधि प्राप्त हो गई, तो यह वस्तुतः उस विरक्त साधु सन्यासी के द्वारा की गई अपने पिता माता की सर्वोच्च सेवा है। पुत्र ने सेवा की तो देह की सेवा की, और सन्यासी ने इतना तप किया, इतना भजन किया कि उसने
उनकी पीढ़ियों को भगवत धाम भेज दिया, सदगति प्रदान करा दी, यह उसके द्वारा कितनी बड़ी सेवा हुई। तो निष्काम सेवा ही सन्यासी का धर्म है, सन्यासी का स्वरूप है। और जो परंपरा से प्राप्त जो वेशभूषा है, जो आचार विचार है, खान पान की शुचिता है, विचारों की शुचिता है, वो अवश्य रहनी चाहिए। अंतिम में एक बात कह करके हम विराम देते हैं। वो अंतिम बात ये है, पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी कहते थे कि आज समय बदल गया है, सन्यासी को गृहस्थ से अच्छा कपड़ा मिल जाता है पहनने को, गृहस्थ से अच्छा भोजन मिल जाता है, गृहस्थ से अच्छी आवास की व्यवस्था मिल जाती है। महाराज जी के शब्द हैं। तो अंतर क्या है? बोले एक विषय का त्याग करता है और एक विषय का सेवन करता है, इतना अंतर है। साधु सन्यासी होने के बाद भी यदि हमने विषय के आकर्षण का त्याग नहीं किया तो फिर हमारे से तो लाख गुने अच्छे गृहस्थ हैं। इस बात को सदा ध्यान में रखना कि हमारे जीवन की आचरण की शुचिता जीवन की अंतिम श्वास तक पवित्र बनी रहे। उस पवित्रता को संसार के सामने प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वांतर्यामी भगवान की दृष्टि में हमारी सन्यास जीवन की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। हमने अपने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा से पूछा, जब उन्होंने हमें सन्यास दिया, हमने कहा महाराज जी कोई हमको वाक्य बताइए, हमको क्या करना है। कई बातें बताई। एक बात उन्होंने कही, अरे भाई देखो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने तो बचपन से ही गुरुजनों की सेवा की है, हमारे गुरु महाराज ने एक वाक्य हमको दिया था, वही हम तुमको दे रहे हैं। ये भेष भगवान का है, इसे लजाना नहीं, इसे पुजाना। क्या कहा? लजाना पुजाना। पुजाना माने ऐसा काम करना कि सारे संसार में भगवान की धर्म की प्रतिष्ठा हो, यश कीर्ति हो, आपके हाँ सन्यास के प्रति आदर हो, सन्यास के प्रति आदर हो। ऐसा काम न बने कि जिससे लोग साधु सन्यासी के ऊपर उंगली उठावें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके परम कल्याण का चिंतन करते हुए और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कि ऐसे ही आप लोग इतने साधु सन्यासी पतंजलि योग पीठ में हो जाएं कि पूरे विश्व को, पूरे देश को एक पवित्र दिशा देने में समर्थ हों। ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हुए अपनी वाणी को विराम। और हम सोच रहे थे कि इस यात्रा में हमको श्रद्धेय आचार्य जी का दर्शन होगा कि नहीं होगा, तो श्रद्धेय आचार्य जी का भी दर्शन हो गया। ये हमको पहले नहीं बताया स्वामी जी ने, यहाँ आने तक भी नहीं बताया। मेरे को धड़का कर बोला है। नहीं, एक खेत में घूम रहे थे। अच्छा जी। हाँ, तो मैंने कहा यहाँ आ जाओ महाराज। आपने बड़ी कृपा की, हमारे नवरात्रि में आप जैसे एक बहुत पवित्र आत्मा का, महात्मा का दर्शन हुआ। बड़ी प्रसन्नता की बात है। पहाड़ी बाबा जी का एक भजन सुनाओ महाराज। पहाड़ी बाबा जी का। ओह सॉरी।